नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम गुड लक स्पेशल के विशेष अंक में बात करेंगे आपकी बीमारियों के बारे में। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जो जीवन में परेशान करती हैं और एक बीमारी जाती है दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है। बड़ी तो नहीं होती लेकिन परेशानियां बड़ी देती है। क्या हैं इन छोटी छोटी बीमारियों को दूर करने के सरल उपाय, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। बात करेंगे आपके आने वाले सप्ताह की। आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है, किस राशि के व्यक्ति को किस तरह के फायदे होंगे और किस तरह की सावधानियां रखनी हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस सप्ताह का मंत्र क्या है। तो इस सप्ताह का मंत्र है ओम हं शं नं गं कं सं खं महाकाल भैरवाय नमः। ये भगवान भैरव का, काल भैरव का महामंत्र है। फिर से नोट कर लें, ओम हं शं नं गं कं सं खं महाकाल भैरवाय नमः। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या आपके ऊपर जेल जाने की तलवार लटकी हुई है, या आपके शत्रु और विरोधी आपके हमेशा परेशानी पैदा कर रहे हैं, आपके रास्ते में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, तो इस मंत्र का जप करना चाहिए 108 बार सुबह और 108 बार शाम को। और भगवान भैरव से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जो शत्रु विरोधी की बाधा है, जो कारावास के योग हैं, जो मुकदमेबाजी की स्थितियां हैं, वो स्थितियां समाप्त हो जाएं। चलिए अपने विषय पर आते हैं। छोटी छोटी बीमारियों को दूर करने के बड़े और सरल उपाय क्या हैं, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके बीमार होने का आपके ग्रहों से और आपकी किस्मत से क्या कनेक्शन है। क्या आप बीमार होते हैं अपनी ग्रहों की वजह से, अपने नक्षत्रों की वजह से? क्या संबंध है? देखिए, शरीर में कुल मिलाकर 5 तत्व होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और 3 धातुएं आपके शरीर में होती हैं: कफ, वात और पित्त। ये 5 तत्व और तीनों धातुएं 9 ग्रहों से नियंत्रित होते हैं। ये जो तत्व हैं ये राशियों से नियंत्रित होते हैं और ये जो धातुएं हैं ये ग्रहों से नियंत्रित होती हैं। जब कोई तत्व या धातु कमजोर हो जाती है तब आपके शरीर में बीमारियां बढ़ जाती हैं। अब जैसे मान लिया कि शनि जो है वो वायु तत्व का स्वामी है, कुंभ राशि जो है वायु तत्व की राशि है, और अगर ये राशि या शनि कमजोर होगा तो आपको गैस्ट्रिक ट्रबल या न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम परेशान करेगी। यानी जिस राशि से संबंधित बीमारी है या जिस ग्रह से संबंधित बीमारी है, उसे अगर आप ठीक कर लें तो शरीर की बीमारियों को आप निश्चित रूप से दूर कर सकते हैं। इसलिए आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको ये समझना होगा कि जो बीमारी है उसके पीछे ग्रह कौन सा है, उसके पीछे राशि कौन सी है, और उसको समझ करके अगर आप काम करें तो आपके शरीर की बीमारी दूर हो जाएगी। सबसे पहले जानते हैं सर्दी, जुकाम और खांसी के बारे में। आम तौर पर सर्दी, जुकाम और खांसी की समस्या नॉर्मली किसी को कभी भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको साल के 12 महीने में 8 महीने सर्दी जुकाम होता है या 8 महीने में सर्दी जुकाम खांसी से परेशान रहते हैं। आम तौर पर ये तुरंत होने वाली समस्याएं चंद्रमा से और कभी कभी मंगल से संबंध रखती हैं। चंद्रमा की वजह से लगातार सांस की तकलीफ होती है, आपकी छाती में जकड़न बनी रहती है, आपका कफ बढ़ा रहता है और इस वजह से सर्दी जुकाम की, खांसी की समस्या आपको हो जाती है।
और मंगल की वजह से दो चीजें होती हैं। अगर मंगल प्रभाव डालेगा और कमजोर होगा तो मंगल की वजह से क्या होगा, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी, आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे। और मंगल अगर ज्यादा निगेटिव है तो हर बार सर्दी जुकाम के साथ साथ आपको बुखार भी होगा। अब मान लिया आपको बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, बार बार आपको फीवर हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को देर रात तक जगना नहीं चाहिए। देर रात तक जगने वालों का कफ कभी भी ठीक नहीं होता। तो अगर आप देर रात तक जगते हैं और सुबह देर तक सोते हैं तो शरीर में कफ की समस्याएं आपको जरूर होंगी, इसलिए इससे आपको बचना होगा। चांदी का एक गिलास खरीद लीजिए और जब भी पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, दूध पीते हैं, चांदी के गिलास से पीजिए या पीने के पानी के बर्तन में एक चांदी का सिक्का डाल करके रखिए और वो पानी आप हमेशा पीते रहिए, उससे आपको फायदा होगा। शरीर से कफ को निकालने के लिए और शरीर को कफ से मुक्त करने के लिए रोज सुबह सूर्य की रोशनी में पीठ करके अगर आप बैठें तो इससे भी आपको लाभ होगा, लेकिन ये करना होगा बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल सवेरे सवेरे। अगर आप सूर्य की रोशनी की तरफ पीठ करके बैठेंगे तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी और बार बार सर्दी जुकाम जैसी समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। दूसरी छोटी बीमारी क्यों होती है और उसका निवारण क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं 9 मई से 15 मई वाले सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल और बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए जो सप्ताह शुरू हो रहा है उसमें थोड़ा सा तनाव दिख रहा है। पहले दिन हो सकता है छोटी सी बात पर बिना किसी वजह के आपको सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा तनाव हो जाए। हालांकि देखिए, ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ये चीज़ें बहुत जल्दी बेहतर हो जाएंगी और बाकी स्थितियां आपकी ठीक बनी रहेंगी। चीज़ों को बहुत जल्दी आप बेहतर बना लेंगे, ये तनाव लंबा नहीं चलेगा। धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है इस सप्ताह में, पैसे को लेकर के कोई भी समस्या नहीं है और रुका हुआ जो धन है इस समय कोशिश करने पर इस सप्ताह में आपको मिल सकता है। करियर में दोबारा ऊंचाइयों पर पहुंचने के योग बन रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में करियर में आपको दिक्कतें हो रही थी, लेकिन इस सप्ताह में करियर में आप दोबारा ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। इस सप्ताह के अंत में किसी मनोरंजक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे, किसी इंटरटेनमेंट में, शादी में, पार्टी में, फंक्शन में आप व्यस्त रहेंगे, ये संभावना बन रही है। देखिए, सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है, केवल सप्ताह के पहले दिन आपको तनाव से बचना होगा। इस सप्ताह में बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम बृहस्पतिवार के दिन करें तो इसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह शुरू होगा, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। दौड़ भाग और व्यस्तता तो इस सप्ताह में रहेगी, लेकिन इस दौड़ भाग से, इस व्यस्तता से आपको पैसे का फायदा भी जरूर होगा। धन का आगमन आपका बिल्कुल ठीक बना रहेगा। पैसे आपके पास पर्याप्त मात्रा में आते रहेंगे और इस समय आपको संपत्ति का लाभ, संपत्ति का फायदा भी हो सकता है। अभी भी आपको अपने स्वास्थ्य पर और अपनी वाणी पर ध्यान बनाए रखना है। बाकी चीजें ठीक हैं, लेकिन ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे परिवार में माहौल खराब हो या आपकी खराब वाणी की वजह से परिवार में बेवजह के विवाद हों। इस सप्ताह महत्वपूर्ण काम आपको निपटाने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में आप निपटा सकते हैं, लेकिन जहां तक संभव हो इस सप्ताह में जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए। इस सप्ताह सोमवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम रहने वाला है,
तो अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप सोमवार के दिन करते हैं तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम आपके लिए शुभ रहेंगे। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपकी व्यस्तता बहुत ज्यादा दिख रही है। काफी ज्यादा इस सप्ताह में आप व्यस्त रहने वाले हैं। धन की स्थिति आपकी बेहतरीन दिखाई दे रही है। धन की स्थिति में लाभ होता हुआ इस सप्ताह में दिख रहा है और रुका हुआ धन भी इस सप्ताह में आपको प्राप्त होगा। ऐसा लग रहा है कि इस समय आप किसी नए काम की शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप नए काम की शुरुआत की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन नए काम की शुरुआत जरा जल्दी करिएगा, टालिएगा नहीं। जीवन साथी के साथ बेवजह के तनाव हो सकते हैं या जीवन साथी की सेहत इस सप्ताह में बिगड़ सकती है। थोड़ा सा उसका ध्यान आप बनाए रखिएगा। पैसे आपके पास पर्याप्त आ रहे हैं, लेकिन पैसे का मैनेजमेंट, धन के मैनेजमेंट पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि बहुत सारे पैसे तो आए लेकिन अनाप शनाप खर्चों की वजह से आपके पैसे नष्ट हो जाएं। इस सप्ताह बुधवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बुधवार के दिन करते हैं तो इसके परिणाम, इसके प्रभाव आपके लिए शुभ रहेंगे। तो सर्दी जुकाम की एक समस्या है जो बड़ी छोटी सी समस्या है लेकिन बड़ी कॉमन समस्या है। उससे निपटने के उपाय हमने आपको बता दिए। अब आपको बताते हैं एक और छोटी सी समस्या के बारे में जो बड़ी कॉमन है। वो है त्वचा की समस्या। मुख्य रूप से त्वचा की समस्या बुध से होती है और आंशिक रूप से मंगल और सूर्य की भी इसमें भूमिका होती है। जो आपका स्किन का पार्ट है उसके पीछे, त्वचा के पीछे जिस ग्रह की भूमिका है वो बुध है, लेकिन आंशिक रूप से कभी कभी मंगल और सूर्य भी त्वचा की समस्या पैदा करते हैं। अगर बुध की वजह से त्वचा की समस्या है तो ये समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। मंगल और सूर्य की वजह से शरीर पर, त्वचा पर जगह जगह दाग धब्बे आ जाते हैं, जगह जगह स्पॉट पड़ जाते हैं। कभी कभी मंगल की वजह से कोई दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना की वजह से शरीर पर निशान भी आ जाते हैं। यानी बुध भी त्वचा की समस्या दे सकता है और मंगल और सूर्य भी त्वचा की समस्या दे सकते हैं। बुध जो है वो स्किन को प्रभावित करता है और मंगल सूर्य की वजह से शरीर अंदर से गड़बड़ होता है, जिस वजह से त्वचा पर उसके निशान आ जाते हैं। अगर आपको ऐसी समस्या है तो रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए, यानी जब सूर्योदय हो रहा हो उस समय जल अर्पित करना अच्छा होगा। साथ ही साथ सप्ताह में एक बार केवल जल और फल खा करके अगर आप उपवास रखें तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शरीर आपका साफ होगा, स्किन की प्रॉब्लम कम होगी। और अगर त्वचा की समस्या है तो जितना संभव हो हरी सब्जियों का सेवन करने से भी लाभ होता है। कांसे का यानी ब्रॉन्ज का एक छल्ला बनवा लीजिए, मोटा सा कांसे का एक छल्ला बनवा करके बुधवार की शाम को दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में अगर आप पहनते हैं तो इससे त्वचा की समस्या में आपको लाभ होगा। लेकिन त्वचा की समस्या के मामले में सबसे ज्यादा फायदा होता है सूर्य की रोशनी से, इसलिए सूर्य की रोशनी का आप जितना ज्यादा प्रयोग करें, उगते हुए सूर्य की रोशनी का, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अब एक और बड़ी कॉमन सी समस्या है, वो है आंखों की समस्या। कैसे होती है? देखिए, आंखों की जो समस्या है ये मुख्य रूप से सूर्य से संबंध रखती है। सूर्य और चंद्रमा दोनों नेत्र ज्योति के स्वामी माने जाते हैं, आंखों की रोशनी के कारण हैं। और कभी कभी आंखों की रोशनी का संबंध शुक्र से भी हो जाता है, क्योंकि शुक्र का मतलब होता है कि वो एक आंख को पूरी तरह से डैमेज कर देता है और रोशनी केवल एक आंख में रह जाती है। इसलिए शुक्र से भी इसका संबंध जरूर होता है।
सूर्य के कारण क्या होता है कि रोशनी आपकी घट जाती है, रोशनी घटती चली जाती है, और शुक्र की वजह से आंखों की नसें कमजोर हो जाती हैं, जिनको आप ऑप्टिक नर्व कहते हैं, वो कमजोर हो जाती हैं, या आंखों का जो प्रेशर है वो ऊपर नीचे होता है, जिससे आंखों में दिक्कत होती है। अगर आंखों की रोशनी की समस्या है तो सुबह नंगे पैर घास पर चलना चाहिए। सुबह उठ करके सबसे पहले नंगे पैर अगर आप घास पर चलें तो इससे आपको लाभ होगा। भूल कर भी दांतों से नाखून नहीं चबाने चाहिए। अगर आप दांतों से नाखून चबाएंगे तो इससे भी आंखों की रोशनी कम होगी। और आंखों से अगर पानी लगातार गिरता हो, आंखों से पानी गिरने की अगर समस्या हो, तो सूर्योदय के समय सूर्य के सामने कुछ देर बैठिए, लेकिन हमेशा याद रखिए कि जब भी आप सूर्य के सामने बैठेंगे, आप सामने से नहीं बैठेंगे, पीठ करके बैठेंगे। सूर्य की रोशनी जब भी ग्रहण की जाती है वो पीठ की तरफ से ग्रहण की जाती है, तो सूर्य की रोशनी में पीठ करके अगर आप सुबह कुछ देर बैठें तो इससे नेत्र ज्योति में आपके निश्चित रूप से सुधार होगा। बाकी छोटी छोटी बीमारियों पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन अब हम जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपका कोई रुका हुआ काम इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर और धन के मामले में आपको बेहतरीन सफलता मिलती दिख रही है, यानी करियर में जो रुकावटें थीं, जो दिक्कतें थीं, वो निश्चित रूप से दूर होंगी। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के बेहतर होने के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। इस सप्ताह ऐसा लग रहा है कि आप किसी धार्मिक कार्य में, पूजा पाठ में या किसी पूजा उपासना में व्यस्त रहेंगे। हो सकता है कि इस सप्ताह में आप कोई अनुष्ठान करें या घर पर कोई शुभ और धार्मिक कार्य हो, इस तरह की संभावना बन सकती है। सप्ताह के अंत में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बेवजह की मानसिक चिंता हो सकती है, और सप्ताह के अंत में जीवन साथी के साथ बेवजह के तनाव हो सकते हैं। इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। इस सप्ताह सोमवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम सप्ताह की शुरुआत में सोमवार के दिन ही अगर आप निपटा लें तो आपको लाभ जरूर होगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में बेवजह के परिवार में विवाद हो सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में परिवार में झगड़े हो सकते हैं। शांति आपको बनाए रखनी है। हालांकि देखिए, जो बेवजह के विवाद होंगे उनको आप बहुत जल्दी बुद्धिमानी से सुलझा लेंगे, ये संभावना भी आपके लिए बन रही है। अगर आपकी राशि सिंह राशि है और आप अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह निश्चित रूप से हो सकता है। और इस सप्ताह की एक बहुत अच्छी बात यह है कि धन की स्थिति इस सप्ताह में आपके लिए कुल मिलाकर ठीक यानी अच्छी बनी रहेगी। सप्ताह के अंत में करियर में कोई विशेष सफलता मिल सकती है, कोई अच्छी खबर मिल सकती है। करियर में बदलाव के बेहतरीन रिजल्ट आपको सप्ताह के अंत में मिल सकते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह का पहला दिन थोड़ी मुश्किलें दिखा रहा है, लेकिन बाकी पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। मंगलवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए उत्तम रहेगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम मंगलवार के दिन करें तो इसके परिणाम, इसके प्रभाव आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत से धन लाभ के बेहतरीन योग बन रहे हैं। इस सप्ताह में आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे आते जाएंगे। हालांकि देखिए, आराम से पैसे नहीं आएंगे, आराम से काम नहीं होगा। इसके लिए बहुत दौड़ भाग भी करनी पड़ेगी और बहुत व्यस्तता भी रहेगी। करियर से संबंधित कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है। अगर आप करियर में कोई बदलाव करना चाहते हैं, करियर में कोई इंक्रीमेंट होने वाला है, अप्रेजल होने वाला है, प्रमोशन होने वाला है, तो उस दिशा में आपको शुभ सूचना मिलने की संभावना दिख रही है। धन की जो स्थिति है
ये आपकी कुल मिलाकर इस सप्ताह में बेहतर बनी रहेगी। सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान कहाँ रखना है? एक तो सप्ताह के बीच में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, चोट चपेट पर ध्यान बनाए रखिएगा। व्यर्थ के चोट चपेट के शिकार आप हो सकते हैं। यानी अगर इस सप्ताह में आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं तो बाकी मामले इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छे हैं। शुक्रवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में बहुत अच्छा होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शुक्रवार के दिन करें तो इसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। अब एक और छोटी सी बीमारी है जो बहुत सामान्य रूप से लोगों को होती रहती है और आजकल के ज़माने में कुछ ज़्यादा हो रही है। वो बीमारी है हड्डियों का दर्द या सर दर्द। हड्डियों में दर्द की शिकायत, हर समय आपकी हड्डियों में दर्द होता रहता है, या सर में दर्द की स्थिति हमेशा बनी रहती है, सर आपका हमेशा भारी रहता है। कारण क्या है? ये जो समस्या है ये सूर्य और शनि से संबंध रखती है। सूर्य और शनि की वजह से आपकी हड्डियों में, आपके सर में दर्द होने की संभावना बन जाती है। हालांकि बाकी जगहों का जो दर्द है, हड्डियों के सर दर्द के अलावा, उसके लिए अन्य ग्रह भी हो सकते हैं, अन्य ग्रहों का योगदान भी हो सकता है। सूर्य की वजह से ज्यादातर आपको पीठ का दर्द, कमर दर्द और सर दर्द की समस्या हो जाती है। चंद्रमा और बुध की वजह से दर्द अगर होता है तो ये दर्द साइकोलॉजिकल होता है, मानसिक होता है। यानी दर्द की शिकायत तो आप करते हैं, लेकिन जब शरीर की जांच करवाते हैं तो शरीर में कुछ नहीं निकलता। सूर्य का दर्द होगा तो आपको हड्डियों में दिक्कत होगी, क्योंकि सूर्य हड्डियों का स्वामी है। इस चक्कर में पीठ दर्द, कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, सर दर्द होगा। लेकिन मान लिया आपकी चंद्रमा की दशा चल रही है और चंद्रमा आपका निगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में दर्द का आप अनुभव करेंगे। वास्तव में दर्द नहीं होगा, किसी और कारण से, किसी और तनाव की वजह से आप दर्द की शिकायत करेंगे। शनि जब गड़बड़ होता है तो जोड़ों में दर्द होता है, ज्वाइंट पेन ज्यादा होता है। शनि वैसे भी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का मालिक है, तो वो न्यूरो प्रॉब्लम पैदा करता है, जिस वजह से गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द होता है या शरीर के जोड़ों में दर्द होता है। ये दर्द होता है शनि की वजह से। अगर जोड़ों में दर्द की समस्या है तो क्या उपाय करेंगे? पैरों के अंगूठे में चांदी का छल्ला आपको पहनना चाहिए। पैरों के अंगूठे में चांदी का छल्ला पहनना आपके लिए बेहतर होगा। हनुमान चालीसा का रोज सुबह शाम पाठ करने से भी लाभ होता है। और जो सबसे छोटी उंगली है, इसके नीचे के हिस्से को अगर आप 5 मिनट तक हल्के हल्के दबाएं तो इससे भी दर्द से आपको राहत मिलती है। अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा होता है शरीर में, तो एक किताब आती है, उसका नाम है हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक का अगर सुबह शाम पाठ किया जाए तो शरीर के दर्द की समस्याएं बहुत हद तक ठीक हो जाती हैं। अब एक और समस्या है जो बड़ी कॉमन समस्या है, वो है पेट की समस्या। गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम, ये जो समस्या होती है ये पेट से जुड़ी हुई होती है और बहुत सारे लोग पेट की बीमारियों से परेशान भी रहते हैं। कैसे पैदा होता है ये? कारण क्या है? बृहस्पति और चंद्रमा से पाचन तंत्र की और पेट की समस्याएं पैदा होती हैं। बृहस्पति लिवर का मालिक है। लिवर से संबंधित और पेट से संबंधित समस्या बृहस्पति देता है। और चंद्रमा जो है वो आपके खाने को पचाने में आपकी सहायता करता है। तो बृहस्पति और चंद्रमा अगर गड़बड़ होंगे या दोनों में से एक भी गड़बड़ होगा तो आपको पेट की समस्याएं परेशान करेंगी। बृहस्पति अगर कमजोर हो तो पेट नियमित रूप से खराब बना रहता है। और अगर बृहस्पति पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो
तो कभी कभी लिवर की या आंतों की, इंटेस्टाइन की समस्या हो जाती है। देखिए, अगर आपका पेट ठीक नहीं रहता है, पेट की समस्या हमेशा बनी रहती है, तो पीला पुखराज आप बिल्कुल मत पहनिएगा, क्योंकि अगर आपका पेट गड़बड़ रहता है और आप पीला पुखराज पहन लें तो आपके पेट की समस्या बढ़ सकती है। तांबे के बर्तन का पानी पीना चाहिए या तांबे के गिलास से पानी पीना चाहिए। ऐसा करने से पेट की बीमारियों में सुधार होता है। इसके अलावा रोज सवेरे तेजी से टहलिए और एक बार में बहुत सारा खाना मत खाइए। ऐसा नहीं करेंगे तो भी पेट में फायदा होगा। त्रिफला का चूर्ण बाजार में मिलता है। त्रिफला का चूर्ण खरीद लाइए और रात में सोने के पहले गुनगुने पानी से 2 चम्मच त्रिफला का चूर्ण खा करके गुनगुना पानी पी के सो जाइए। त्रिफला का सेवन करने से भी पेट की समस्याओं में अद्भुत सुधार जरूर होता है। कुछ और बीमारियों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है तुला राशि के लिए। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए यात्रा के योग बन रहे हैं। कोई मूवमेंट हो सकता है, किसी छोटी मोटी यात्रा पर जा सकते हैं। इस समय आप छोटे छोटे बहुत सारे काम करेंगे। इस समय आपको छोटे छोटे बहुत सारे अवसर मिलेंगे और इन छोटे छोटे कार्यों से इस समय आपको बड़े लाभ हो सकते हैं। संपत्ति और मुकदमे से संबंधित काम इस समय आपको निपटा लेना चाहिए। संपत्ति संबंधी कोई काम है या कोई मुकदमा है या कोई विवाद है तो उसको इस समय निपटा लेना आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन अभी भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिएगा। स्वास्थ्य पहले की तुलना में ठीक जरूर है, लेकिन अचानक से आप बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए अभी भी सेहत का ध्यान रखना होगा। सप्ताह के अंत में आपका कोई रुका हुआ काम इस समय बन सकता है, इसलिए सप्ताह के अंत में महत्वपूर्ण काम करने की कोशिश करिए ताकि वो काम आसानी से बढ़िया तरीके से बन जाए। बुधवार का दिन आपके लिए सप्ताह में बहुत अच्छा है और ये सप्ताह भी आपके लिए बहुत अच्छा है। केवल थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे मामलों में बहुत सारी सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा और कोई बड़ा काम भी इस सप्ताह में कर पाएंगे। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके तमाम रुके हुए काम बनते हुए दिख रहे हैं। पिछले सप्ताह में आपके काम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इस सप्ताह में आपके काम आगे बढ़ेंगे और रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। आपका मानसिक तनाव भी इस सप्ताह में कम होता दिख रहा है। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य में सुधार भी हो रहा है, यानी ये सप्ताह शुरू होगा, आपकी बहुत सारी मुश्किलें कम हो जाएंगी। धन की स्थिति इस सप्ताह में कुल मिलाकर आपकी ठीक बनी रहेगी। पैसा पर्याप्त मात्रा में आपके पास आता रहेगा। हो सकता है कि वृश्चिक राशि वाले इस समय में किसी नए काम की शुरुआत करें, तो वृश्चिक वाले इस समय नए काम की शुरुआत कर सकते हैं और वो नए काम आपको फायदा भी दे सकते हैं। तो सप्ताह बहुत अच्छा है, आपके काम बनेंगे, आपको धन का लाभ होगा, आपको धन की प्राप्ति होगी। लेकिन सप्ताह के अंत में आपको वाहन चलाने में बहुत सावधानी बनाए रखनी है। सप्ताह के अंत में गाड़ी चलाने में लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि इस समय बेवजह की वाहन दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। बृहस्पतिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छा होगा, तो अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में बृहस्पतिवार के दिन निपटाएं तो वो काम आपके निपट जाएंगे। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। सप्ताह शुरू होगा, पहले दिन ही आपकी सेहत में, आपकी मानसिक स्थिति में दिक्कतें आ सकती हैं। करियर को लेकर के और संतान के जीवन को लेकर के बेवजह का तनाव इस सप्ताह की शुरुआत में
हो सकता है, हालांकि ये बात केवल सप्ताह के पहले दिन की है, चीजों को आप बुद्धिमानी से हल कर लेंगे और समस्याओं को सुलझा लेंगे, ये संभावना बन रही है। करियर में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन इस समय हो सकता है और ये परिवर्तन जो होता है इस समय, ये परिवर्तन आपके लिए लाभकारी होगा। धन की स्थिति आपके लिए अच्छी बनी रहेगी और रुका हुआ धन भी इस समय आपको मिलेगा, ये संभावना दिख रही है। तो देखिए, धनु वालों को सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी शांति रखनी है, थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी ये सप्ताह बहुत अच्छा है और करियर में अगर कोई परिवर्तन होता है, अगर कोई बदलाव होता है, तो ये बदलाव आपके लिए बहुत बेहतर बना रहेगा। रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष शुभ रहने वाला है। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप रविवार के दिन करें तो आपको लाभ जरूर होगा। अब बात करते हैं एक और कॉमन बीमारी के बारे में जो बहुत तेजी से फैल रही है। उसे कहते हैं डायबिटीज यानी मधुमेह। आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं शुगर। डायबिटीज का मामला क्या है? डायबिटीज या मधुमेह मुख्य रूप से होता है बृहस्पति और शुक्र की वजह से। 90% जुपिटर बृहस्पति और 10% शुक्र की वजह से डायबिटीज की संभावना बनती है। लेकिन कभी कभी इसमें चंद्रमा की या बृहस्पति की भूमिका बहुत ज्यादा हो जाती है। वैसे बृहस्पति की भूमिका तो होती ही है, लेकिन कभी कभी चंद्रमा की वजह से भी डायबिटीज हो जाता है। शुक्र की वजह से जब डायबिटीज होती है या बृहस्पति की वजह से जब डायबिटीज होती है तो ये होती है जेनेटिक कारणों से, आनुवांशिक कारणों से। बृहस्पति जो है वो जेनेटिक्स को रिप्रेजेंट करता है। आपके पिता को डायबिटीज है, आपकी माता को डायबिटीज है, तो आपको भी हो सकती है। चंद्रमा की वजह से तनाव के कारण डायबिटीज हो जाती है। टेंशन की वजह से भी डायबिटीज होती है कि आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है, आपको डायबिटीज हो सकती है अगर चंद्रमा कुंडली में खराब है तो। बृहस्पति की वजह से अक्सर कम उम्र में पेट की गड़बड़ियों से भी डायबिटीज हो जाती है। जिन बच्चों को छोटी उम्र में डायबिटीज होती है, आम तौर पर उनका डाइजेशन भी ठीक नहीं होता और उन्हें डायबिटीज भी होती है बृहस्पति की वजह से। अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो आप जल तत्व का रत्न पहने। जल तत्व का एक रत्न है मोती, मोती पहन सकते हैं, या जल तत्व का दूसरा रत्न है ओपल, ओपल भी पहन सकते हैं। भोजन में कच्चा केला, जई जिसको ओट्स कहते हैं, और लौकी, ये आपको खाना चाहिए अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। और संभव हो तो सुबह के समय सूर्य नमस्कार भी करने से फायदा होता है। राम रक्षा स्तोत्र आप पढ़ सकते हैं अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रही है। तमाम दवाइयों के बावजूद आपकी डायबिटीज रास्ते पे नहीं आ रही है तो आप एक तो जल तत्व का पत्थर पहन लीजिए, मोती पहन लीजिए या ओपल पहन लीजिए, और इसके अलावा सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए तो इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, श्रेष्ठ भगत जी हैं बिहार से। आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, जानकारी वक्त हम लोग को याद नहीं है सर। नहीं याद है? सबसे पहले टेलीविजन का वॉल्यूम कम करिए। जी, कम कर चलिए। अब पूछिए, आपका प्रश्न क्या है? जी, प्रश्न था कि आज से 1 साल पहले स्थिति हमारा बहुत बढ़िया था और 1 साल से जो गुजरा हुआ है कि आज तक मतलब कि समला नहीं, 1 रुपया का काम नहीं हुआ। जमीन से जुड़े हुए काम करते हैं सर हम। आपकी उम्र कितनी है? 60 वर्ष। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 4। इस समय जो आपकी कुंडली बनती है और जो अंक आप बताते हैं उसका मतलब ये है कि राहु का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा है और राहु ने अभी अपनी राशि परिवर्तित की है 13-14 अप्रैल के आसपास।
तो अब हम ये मान के चलते हैं कि आने वाला जो समय आपका होगा वो आपके कारोबार के लिहाज से, धन के लिहाज से काफ़ी बेहतर रहने वाला है और आने वाले समय में आपके सफलता की संभावनाएं ज़्यादा हैं। सिर्फ आपको राहु से लाभ उठाने के उपाय करने चाहिए। पहला काम आप ये करें कि नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। जल अर्पित करके प्रार्थना करें ताकि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे। हर शनिवार को जो सड़क के कुत्ते होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको रोटी, बिस्कुट, ब्रेड आदि जो भी आप खिला सकें वो खिला करके उनकी देखभाल करें। अगर ये उपाय आप लंबे समय तक करते हैं तो आपकी स्थितियां बेहतर होंगी। वैसे आपकी स्थितियां पहले की तुलना में बेहतर हो चुकी हैं और आने वाले समय में इसके परिणाम, इसके प्रभाव आपके लिए अच्छे होंगे। बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, रक्तचाप। ब्लड प्रेशर भी एक बहुत कॉमन समस्या है और छोटी उम्र से लोगों को ब्लड प्रेशर होना शुरू हो गया है। कारण क्या है? रक्तचाप के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए हर हाल में चंद्रमा जिम्मेदार होता है। चंद्रमा, मंगल भी होता है जरूर, लेकिन 90% चंद्रमा जिम्मेदार होता है क्योंकि ये रक्त का स्वामी है और शरीर की नसों में बहने वाले रक्त के ऊपर जो कंप्रेशन होता है, जो दबाव होता है, उसके लिए चंद्रमा जिम्मेदार होता है। कुंडली में अगर खराब होगा तो आपको ब्लड प्रेशर जरूर होगा। रक्तचाप, अगर आपको बीपी की समस्या है, चाहे हाई बीपी की है चाहे लो बीपी की है, मोती मत पहनिएगा, क्योंकि अगर हाई बीपी की समस्या है और मोती पहनी तो ब्लड प्रेशर और भी ज़्यादा हाई होगा, और अगर लो बीपी की समस्या है, मोती पहनी तो बीपी और भी ज़्यादा लो होगा। बीपी होने पे, ब्लड प्रेशर होने पे रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। भोजन में साधारण नमक के बजाय सेंधा नमक का प्रयोग करिए, यानी सी सॉल्ट के बजाय रॉक साल्ट का इस्तेमाल करिए, सेंधा नमक का प्रयोग करिए, आपको लाभ होगा। और शव आसन का अभ्यास अगर आप करें सुबह शाम दोनों समय, तो इससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। ब्लड प्रेशर के मामले में हमेशा याद रखिए, प्राणायाम बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और ब्लड प्रेशर की शिकायत आपको जब भी हो, हमेशा आप कोशिश करिए कि सूर्य को जल चढ़ाया जाए, प्राणायाम किया जाए और कोशिश किया जाए कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया जाए। इससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना आसान होता है। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, आकांक्षा हैं नोएडा से, उनसे बात करते हैं। आकांक्षा, बताइए। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं अपना घर शिफ्ट करना चाहती हूँ। घर तो रेंटेड है, पर शुभ मुहूर्त क्या होगा और शिफ्ट करने के लिए मुझे क्या ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे घर मुझे फलीभूत हो? देखिए, उसके लिए तो बेसिकली हमें जन्मांक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आसपास के शुभ मुहूर्त की बात करें तो 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा भी है। 16 मई का जो दिन है, पूर्णिमा का जो दिन है, उस दिन अगर आप अपना घर चेंज करें, नए घर में आप शिफ्ट करें तो आपके लिए बेहतर होगा। सुबह का समय लगभग 6 बजे से 7 बजे के बीच का समय एक तो उत्तम होगा, और दूसरा समय दोपहर के 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच का जो समय है, ये भी आपके लिए उत्तम रहेगा। तो बिल्कुल सुबह सुबह या दोपहर के समय में अगर आप अपना घर शिफ्ट करती हैं तो उसके प्रभाव, उसके परिणाम बेहतर होंगे। 16 मई को ये काम आप कर लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस भी नए घर में आप प्रवेश करती हैं और जिस दिन भी प्रवेश करती हैं, उस दिन उस घर में गायत्री मंत्र से हवन करवा लीजिएगा। कम से कम 1 माला गायत्री मंत्र का जप करके अगर हवन हो जाए तो घर की शुभता बनी रहेगी। और नियमित रूप से घर में शुभता बनी रहे, इसलिए घर में हर शनिवार को शाम को 1 बार आप सुंदरकांड का पाठ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बाकी बची हुई राशियों के साप्ताहिक राशिफल की भी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि इनके लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। बात अब करते हैं मकर राशि की।
मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में यात्रा के लिए भैया तैयार हो जाइए। आपके मूवमेंट के संकेत हैं, आप यात्रा पर निश्चित रूप से जा सकते हैं। इस समय ऑफिस में बेवजह के विवाद हो सकते हैं इस सप्ताह में, और ऑफिस में बेवजह के तनाव हो सकते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। हालांकि इतना जरूर दिख रहा है कि किसी महिला के सहयोग से आपकी स्थितियां बेहतर होंगी, चाहे वो महिला बॉस हो, आपकी पत्नी हो, आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, उसका सपोर्ट आपको मिलेगा और चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। धन और संपत्ति की जो स्थिति है ये कुल मिलाकर आपके लिए बहुत अच्छी बनी रहेगी। इस सप्ताह में पैसा आता रहेगा। संपत्ति खरीदने के बारे में आप इस समय सोच सकते हैं। सप्ताह के अंत में कोई रुका हुआ काम भी आपका बन सकता है, तो सप्ताह के अंत में अपने महत्वपूर्ण काम निपटा लीजिएगा। मकर वालों को सिर्फ इस सप्ताह अपने ऑफिस में शांति बनाए रखनी है, ऑफिस के वाद विवादों से बचना है, जो इनके लिए बहुत जरूरी होगा। शनिवार का दिन इस सप्ताह में विशेष लाभकारी रहेगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में शनिवार के दिन करते हैं तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम बहुत शुभ होंगे। केवल ऑफिस में इस सप्ताह में शांति बनाए रखिएगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपकी व्यस्तता काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। एक तरफ आपका करियर, एक तरफ आपकी शिक्षा और एक तरफ आपका परिवार, हर जिम्मेदारी इस सप्ताह में ज्यादा निभानी पड़ेगी, ज्यादा उठानी पड़ेगी। हालांकि देखिए, धन का लाभ भी होगा और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह में विवाह तय होने जैसी स्थितियां आपके लिए बन सकती हैं। अगर विवाह की बात आगे बढ़ रही है तो आप निश्चित रूप से कोशिश कर सकते हैं। इस समय स्वास्थ्य की छोटी समस्याओं को नजरअंदाज मत करिएगा। सेहत में छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं तो भी आप डॉक्टर से संपर्क करें, अपने उपाय करें, चीजों में लापरवाही ना करें। सप्ताह के अंत में किसी धर्म और किसी अध्यात्म के कार्य की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। पूजा में, उपासना में, ध्यान में, दान में आपको लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ वालों को यह ध्यान रखना है इस सप्ताह में कि देखिए, व्यस्तता का होना अच्छी बात है और व्यस्तता रहेगी भी, लेकिन आप अपने आराम का ध्यान रखिएगा और काम को अगर प्लान करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह शुरू होगा और आपके रुके हुए काम फटाफट बन जाएंगे। जो पिछले सप्ताह के अंत में रुक गए थे, इस सप्ताह की शुरुआत में आपका काम निश्चित रूप से बन जाएगा। करियर और शिक्षा के मामले में आपको इस सप्ताह में सफलता मिलेगी। रिश्तों और भावनाओं की जो समस्या है, आपके इमोशन की, आपके प्रेम की, आपके लव अफेयर्स की, इन समस्याओं से भी आपको छुटकारा जल्दी मिलेगा। इस समय आपको ध्यान रखना है कि देखिए, परिवार के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखिए, क्योंकि बाहर के लोगों के साथ आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो परिवार में अशांति मत फैलाइए और परिवार के लोगों के साथ अगर अच्छा और मधुर व्यवहार रखेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। सप्ताह के अंत में सर्दी, जुकाम, बुखार का ध्यान रखें। सप्ताह के अंत में आपको सर्दी, जुकाम, बुखार हो सकता है, इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। और मंगलवार का दिन आपके लिए विशेष शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह में महत्वपूर्ण काम अगर आप मंगलवार के दिन करते हैं तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम आपके लिए बेहतर होंगे। देखिए, ये तो हो गई छोटी छोटी बीमारियों के सरल उपाय की बात। एक बात समझिए कि जो मंगल है वो आपके शरीर की सुरक्षा का स्वामी है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्वामी है।
इसलिए अगर आप बार बार बीमार पड़ते हो तो आप जरूर देखिए कि आपकी कुंडली में मंगल कैसा है। और सूर्य जो है वो शरीर को स्वस्थ लंबे समय तक बनाए रखने में सहायता करता है। तो अगर कुंडली में सूर्य कमजोर होगा तो आप बार बार बीमार पड़ेंगे, और मंगल कमजोर होगा तो भी आप बार बार बीमार पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में अगर स्वास्थ्य की समस्याएं लगातार रहती हों तो 2 काम जरूर करना चाहिए। पहला काम, सूर्य देव को जल चढ़ाइए, और जल चढ़ाने के बाद सूर्य देव की तरफ पीठ करके सुबह के समय बैठिए। ये काम करने से 70% तक आपकी बीमारियां चली जाएंगी और 70% तक आप निश्चित रूप से स्वस्थ होंगे। दूसरा काम करिए, सलाह लेकर के एक मूंगा या एक माणिक्य में से कोई एक रत्न जो आपको सूट करे वो आप पहन लीजिए, और तांबे का एक कड़ा पहन लें दाहिनी कलाई में, या तांबे का एक छल्ला पहन लें, तो इसको पहनने से भी आपको लाभ जरूर होगा। तो मुख्यतः सूर्य की उपासना करने से, मंगल को प्रबल करने से आप लंबे समय तक स्वस्थ बने रहेंगे। इस बात पर आपको ध्यान बनाए रखना है। तो आज के लिए गुड लक स्पेशल के इस अंक में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो, इसी कामना के साथ नमस्कार।